नमस्कार दोस्तों, चार्ट्स टू रिचेस में आपका स्वागत है। आज हम मेट्रो ब्रांड के स्टॉक को एनालाइज करेंगे और उसमें जानने की कोशिश करेंगे कहां पे अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। और साथ ही साथ हम दो और स्टॉक्स को भी एनालाइज करेंगे। ये दोनों स्टॉक्स मुझे हमारे सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट भेजा था कमेंट बॉक्स में कि इस दो स्टॉक्स को भी एनालाइज करके हमें बताइए। तो पहला स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड और दूसरा स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। तो हम आज इस वीडियो में तीन स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे। तो अंत तक बने रहिए। हम इन तीन स्टॉक को बहुत अच्छी तरह एनालाइज करके यहाँ पे कहाँ पे हम बाय कर सकते हैं और इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजने का प्रयास करेंगे। तो ये है मेट्रो ब्रांड का मंथली चार्ट। आपके सामने जो अभी ओपन है ये मंथली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है मेट्रो ब्रांड का। तो यहाँ पे देखिए वेरी क्लियरली, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद रिटेस्ट करने के बाद फिर ये ऊपर चला गया। दूसरी बात यहाँ पे भी देखिए, फिर सेकंड सिनेरियो में अभी देखिए लेटेस्ट सिनेरियो में यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे फिर ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे ऊपर चला गया एंड नाउ यहाँ पे फिर से इसने ये इस लाइन को सपोर्ट करके ये स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो सपोर्ट लाइन है 985 का, यहाँ पे सपोर्ट लेके स्टॉक इज मूविंग अप कर। इसका अभी यहाँ पे इसका ब्रेकआउट है एट अराउंड 1441, 1440 के आसपास यहाँ पे इसका ब्रेकआउट है। एट दिस पॉइंट यहाँ पे इसका ब्रेकआउट है। तो आने वाले दिनों में इसके 1440 के ऊपर अगर चला गया तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। तो ये मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। हमने मंथली टाइम फ्रेम पे इसको ब्रेकआउट कहाँ पे मिलता है हमने इसको जाना। अब लेट्स एनालाइज दिस सेम चार्ट इन वीकली टाइम फ्रेम। हम अभी इसको वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं और देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे ये कैसे दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, आप वेरी क्लियरली बारीक नजर से देखिए कि यहाँ पे देखिए एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ, ट्रेंड लाइन, तो फिर अंदाजा आ जाएगा कि देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये यहाँ पे देखिए एक कप फॉर्मेशन होने के बाद अभी ये हैंडल फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया कप एंड हैंडल फॉर्मेशन दिख रहा है और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट वही है 1440 के ऊपर अगर ये स्टॉक चला गया तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ओके, अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू डेली चार्ट। हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना चाहते हैं कि हम कहाँ पे बाय करते हैं। हम मंथली चार्ट से वीकली चार्ट पे आए और नाउ वी आर मूविंग टू डेली चार्ट। हमारा डेली इतना मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस करने का मतलब यही है, उद्देश्य यही है कि हमें एग्जैक्टली बाइंग अपॉर्चुनिटी, एग्जैक्ट बाइंग प्राइस कहाँ पे हम बाय कर सकते हैं उसको खोजना है। इसके लिए हम इसको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिस करते हैं। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू डेली चार्ट। तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे इसको कन्वर्ट करता हूं एंड इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूं। पहले ये कैंडलस्टिक व्यू था, अब ये लाइन चार्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो लाइन चार्ट में मैं इसका जो ट्रेंड लाइन है इसको रीएडजस्ट करता हूं एज पर लाइन चार्ट। देखिए ओके, अब लाइन चार्ट पे देखिए यहाँ पे और एक मैं ट्रेंड लाइन डाल देता हूं विच विल शो अस दैट द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड। देखिए अब यहाँ पे भी मैंने एक ट्रेंड लाइन डाल दिया ऑन द डेली टाइम फ्रेम पे, जिससे हमें पता चलता है द स्टॉक इज मूविंग अप। ये हायर लोज बनाते जा रहा है। दिस इज मेकिंग हायर लोज। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस जोन पे हम कंसंट्रेट करते हैं। इसका जो हाई है 1383 का हाई है। अगर आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक में ये 1383 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलता है तो यहाँ पे बाय करना है। तो वी शुड नॉट वेट फॉर 1440, 1383 में 1390 1400 के आसपास भी अगर यहाँ पे अपने को क्लोजिंग मिल गया तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे आप देखिए ये जो रेड लाइन है, दिस इज अ रेड लाइन ऑफ 50 EMA।
ये 50 ईएमए का रेड लाइन है ऑन डेली टाइम फ्रेम। अब प्रीवियसली देखिए, पीछे हम मुड़ के देखते हैं, नीचे जाते हैं प्रीवियस पास्ट में इसने, ठीक है, जैसे ही इधर ये ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आने के बाद द स्टॉक्स जब ऊपर की तरफ जाता है तो ये 50 ईएमए का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 50 ईएमए का सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी लेके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, तो अब सेम सीनियर यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। द स्टॉक इज नाउ क्रॉस 50 ईएमए एंड नाउ मूविंग अप। अब यहाँ पे जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे देखिए ये 50 ईएमए का सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे भी 50 ईएमए का सपोर्ट लिया हुआ है, और अभी आगे चल के यहाँ पे भी ये 50 ईएमए का सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो एंड प्लस यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट इसको है। तो यहाँ पे फिर जैसे ही इधर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है एट अराउंड 1383 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, क्लोजिंग मिलती है हमें डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे बहुत ही सेफली इसमें हम बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब हमें पता चला कि मेट्रो ब्रांड में कहाँ पे हम बाय करते हैं। अब बाय करने के बाद लेट्स फाइंड इट्स टारगेट। इसका टारगेट क्या होगा ढूंढते हैं। तो टारगेट के लिए वेरी सिंपल है, ये पूरा रेंज हम कैप्चर करेंगे। ये पूरा ये जो कप का जो साइज है इसको कैप्चर करेंगे एंड देखते हैं कि कहां तक अपने को टारगेट मिलता है। तो करीबन देखिए ये टारगेट निकल के आया है 1735, यानी कि मोटा मोटा 1700 से लेके 1750, 1702 से 1750 का अपना ये टारगेट होगा। यहाँ पे मैं टारगेट के आसपास बॉक्स भी डाल देता हूँ तो हमें पता चल जाएगा फॉर रेफरेंस। यहाँ से लेके देखिए ये जो ग्रे कलर का बॉक्स है, दिस विल बी आवर टारगेट। फ्रॉम 1700 टू 1750 का अपना ये टारगेट रहेगा। बाइंग रहेगा 1783 के ऊपर। अभी करंट चल रहा है 1340। 1340 इज द करंट मार्केट प्राइस। अब मंडे ऑनवर्ड्स जैसे ये इसका ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, अगर ये 1380 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पे बिंदास बाय कर लीजिए। ओके, तो ये था एनालिसिस ऑफ मेट्रो ब्रांड। इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं कितना मिलेगा, एक बार नजर डाल देते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। इसका 1700 का टारगेट है और हम बाय करते हैं 1380 के पास, तो 320 रुपया का हमें यहाँ पे गेन्स मिल सकता है और डिवाइडेड बाय 1380, तो करीबन देखिए 23% यहाँ पे अपने को प्रॉफिट है। हम 23, 24, 25% के आसपास यहाँ पे हम प्रॉफिट की गुंजाइश रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेट्रो ब्रांड्स का एनालिसिस। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ सेकंड स्टॉक, दैट इज कोचिन शिपयार्ड। दोस्तों ये है कोचिन शिपयार्ड का चार्ट, मंथली चार्ट है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस महीने में, करंट महीने में स्टॉक डाउन ट्रेंड पे है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड नहीं है, लेकिन स्टॉक यहाँ पे लास्ट महीने में हाई मारा था 2979 का, और नाउ ये महीने में काफी नीचे आ गया है, करीबन 285 का यहाँ पे अभी ये ट्रेडिंग कर रहा है। तो कहीं यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि ये स्टॉक इज कमिंग डाउन। अब ये मंथली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे अपने को क्लियर दिखता नहीं है कि कहाँ पे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है कि नहीं। तो लेट्स मूव ऑन टू वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि कुछ यहाँ पे अपने को नजर आता है कि नहीं। तो ये है वीकली टाइम फ्रेम, और यहाँ पे मैं देखिए मैंने यहाँ पे जो पर्पल लाइन डाला हुआ है, दिस पर्पल लाइन इज कौन सा है, मेरे ख्याल से 50 ईएमए, मैं चेक करता हूँ 20 ईएमए, सॉरी। ये पर्पल लाइन जो है, दिस लाइन इज 20 ईएमए ऑन वीकली टाइम फ्रेम। फिर से एक बार सुन लीजिए, ये जो पर्पल लाइन है दिस इज 20 ईएमए ऑन वीकली टाइम फ्रेम। ओके, अब इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं और इसको बहुत अच्छी तरह से इसमें देखिए। देखिए लास्ट टाइम यहाँ पे ये करीबन अक्टूबर 23 में द स्टॉक केम नियर 20 ईएमए ऑन वीकली टाइम फ्रेम, और 20 ईएमए का सपोर्ट लेके फिर यहाँ से देखिए ये ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पे मैं और जूम करता हूं ताकि क्लियरली नजर आए। देखिए यहाँ पे ये अक्टूबर 23 का ये कैंडल है, वीकली कैंडल। यहाँ पे स्टॉक केम वेरी नियर टू
20 EMA ऑन वीकली टाइम फ्रेम और यहां से ऊपर चला गया। देन आगे बढ़ते हैं, सेकेंड इंस्टेंस, दूसरी बार यहां पे देखिए मार्च 24 में सिमिलर सिचुएशन हुआ, यहाँ पे 20 EMA का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया। यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे जब भी स्टॉक 20 EMA के पास आता है तब वहां पे सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ जाता है। अब सेम किस्सा देखिए अभी इस वीक में भी हुआ है। द स्टॉक हैज कम वेरी नियर टू 20 EMA, 20 EMA के आसपास स्टॉक आ गया है और यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसे इमीडिएटली बाय करें। क्या हम अभी इस वक्त जैसे पास्ट में 20 EMA के पास ये स्टॉक आने के बाद वहां पे सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ गया, ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, तो अभी हम इस पे तुरंत एंटर कर ले तो नहीं, इस पे वेट करेंगे। वी विल हैव टू कंफर्म कि ये सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है कि नहीं। तो इसको, इसी चीज को हम अभी डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं ये डेली टाइम फ्रेम पे इसको कन्वर्ट कर लिया सेम, और यहाँ पे मैं और एक ट्रेंड लाइन डाल देता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और देखिए ये मैंने ट्रेंड लाइन डाल दिया है। ओके, अब ये क्लियरली दिख रहा है। यानी कि अभी ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा बेस बनाते जा रहा है, कोचिंग यहाँ पे ये थोड़ा बेस बनाते जा रहा है। तो आने वाले जो ट्रेडिंग सेशंस होंगे अभी कमिंग डेज में, यहाँ पे ये ऊपर नीचे ऐसे करते करते जब ये ट्रेंड लाइन को जब ये ब्रेकआउट करेगा, और जब ये ट्रेंड लाइन को जब ये ब्रेकआउट करेगा तब यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो ये ट्रेंड लाइन कहाँ पर आता है, करीबन ये देखिए 2022 मतलब 2200 और 2300 के आसपास ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पे मिलता है। तो अभी जो 2021 कितना चल रहा है 2038 का जो अभी प्राइस चल रहा है 2000 से, तो यहाँ पे इमीडिएटली एंटर करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा वेट करेंगे। ये जब ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट होगा तब यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो दैट विल बी अ कंफर्मेशन कि यहाँ पे अभी इसने जो वीकली टाइम फ्रेम पे 20 EMA का सपोर्ट लिया है एंड नाउ द स्टॉक इज मूविंग अप। यहाँ पे हायर लोज बनाने चाहिए। ये एक लो होगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, सेकेंड लो बनेगा, फिर ऊपर जाएगा, अगेन नीचे। तो ये जब हायर लोज बनाते जाएगा एंड देन द ब्रेकआउट कम्स, दैट इज अ कंफर्मेशन। तो ये था कोचिन शिपयार्ड का एनालिसिस। मतलब यहाँ पे हम, मेरे हिसाब से यहाँ पे जिनको भी कोचिन शिपयार्ड में बाय करना है तो वेट कीजिए, 2300 के ऊपर जब स्टॉक चला जाएगा देन बाय कीजिए। ओके, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ सेकंड स्टॉक विच इज वोडाफोन आइडिया। तो ये है अपना सेकंड स्टॉक विच इज वोडाफोन आइडिया। सेम मंथली चार्ट है और मैंने यहाँ पे 2 EMAs डाल दिया है। जो पर्पल लाइन है दिस इज 100 EMA ऑन मंथली टाइम फ्रेम, और सेकंड ये जो लाल रंग का जो छोटा सा लाइन है दैट इज 200 EMA। और एक मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ विच विल इंडिकेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे प्रीवियसली यहाँ पे ये सपोर्ट है और यहाँ पे सपोर्ट लेके द स्टॉक हैज रैलीड अप। नाउ द सेम horizontal line is acting as a resistance in this area। देखिए वेरी क्लियरली दिख रहा है कि ये पूरा अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है एट दिस एरिया। तो द स्टॉक इज फेसिंग, विल बी फेसिंग अ रेजिस्टेंस इन दिस एरिया। प्लस ये जो 100 EMA जो पर्पल लाइन है 100 EMA का, यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी कि ये जो एरिया है विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। स्टॉक इसके यहाँ पे आने के बाद 20 रुपए के आसपास आने के बाद स्टॉक विल 20, 21.5 या 22 रुपए के आसपास स्टॉक विल फेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और यहाँ से ये नीचे आने के चांसेस है। तो अभी हमें पता चल गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है। करंट मार्केट प्राइस इसका 16 रुपया 15 रुपये 80 पैसा, 15 रुपये 80 पैसे पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मंथली टाइम फ्रेम पे हमें कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती है। ओके, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है ये पता चल गया है। ओके, अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी वेरी क्लियरली आप देखिए, इसको मैं जूम करता हूं। देखिए ये जो अभी रेड लाइन है दिस इज 200 EMA, ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। 200 EMA, ये रेड लाइन इज 200 EMA एंड ये जो पर्पल लाइन है 100 EMA, करेक्ट।
अब देखिए ये दोनों यहाँ पे पास में, अभी आगे आगे चलते ये दोनों यहाँ पे पास में आ जाएगा, यानी कि जिस 200 EMA एंड 100 EMA का यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे अपने को प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए थोड़ा पीछे देखिए तो यहाँ पे करीबन मार्च महीने में यहाँ पे इसने 200 EMA का सपोर्ट लेके फिर यहाँ से इसने रैली किया और ऊपर 19 रुपए के आसपास चला गया। तो फ्रॉम 12 रुपए से लेके 13 रुपए से लेके इसने 19 रुपए तक रैली किया, बहुत ही अच्छा रैली था यहाँ पे, करेक्ट। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे अगर जिसको भी आइडिया वोडाफोन में मतलब इन्वेस्ट करने का जो जिनका आइडिया है, तो दे शुड स्टार्ट वेट फॉर इन्वेस्टिंग फ्रॉम 14 रुपए से लेके 13.5 के बीच में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड देन दे कैन टारगेट द अराउंड 18 रुपया 19 रुपए तक यहाँ पे ये कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो है ये मिड पॉइंट पे है, 15 रुपये 80 पैसे पे चल रहा है, ये मिड पॉइंट पे है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है ऊपर भी जा सकता है, वी डोंट नो, बट द सेफेस्ट पॉइंट इज टू इन्वेस्ट इन आइडिया वोडाफोन। एंट्री लेना पॉइंट है, टू सेफेस्ट पॉइंट है एट 14 रुपीज टू 13.5, 14 रुपया और 13.5 के बीच में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन वेट फॉर द टारगेट ऑफ 18 रुपया और 19 रुपया। 18 रुपया 19 रुपया, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपया के आसपास ये स्टॉक को आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। जैसे कि हमने मंथली टाइम फ्रेम पे देखा था कि 20 रुपए के आसपास इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ज्यादा होल्ड मत कीजिए। 14 रुपए के आसपास बाय करने के बाद 18 रुपए से इसको सेल ऑफ करना स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा वोडाफोन आइडिया का एनालिसिस। आशा करता हूं आपको ये वीडियो एनालिसिस पसंद आया होगा और आपके डाउट्स जो भी है इसमें क्लैरिफाई हो चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो काइंडली लाइक बटन क्लिक कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह मैं हर दिन एक नए नए स्टॉक आपके सामने लाते रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।